हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, ये आपके क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बहुत तरीके से हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ विक्की सिन्हा फ्रॉम कौटिल्य क्लासेस। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसके अंदर में। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर में कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ल्ड एथनिक क्या होता है। मीन डेट अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। जैसे कि हमारा कंट्री कैसा है कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं, सोशलिस्ट कंट्री हैं और हम फेडरल कंट्री हैं। फेडरल का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो भी सोशल डिवीजन हो रखे हैं। और एथनिक की अगर मैं बात करूँ एथनिक की, तो एथनिक का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सोशल डिवीजन है, कल्चर शेयर्ड है, अलग अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग रिलीजन है, उसके अंदर में फिर कास्टिज्म है, अलग अलग है। तो पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप्स ऑफ कल्चर और बोथ। तो जो भी यहाँ पे लोग हैं अपने अपने हिसाब से अपने कल्चर को मानते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच एथनिक ग्रुप इन बेल्जियम हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा किस पॉपुलेशन के लोग आपके बेल्जियम में रह रहे थे, तो वो थे आपके फ्लैमिश ग्रुप के जो लोग थे, वो सबसे ज़्यादा आपके बेल्जियम में रह रहे थे। अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वेश्चन की, तो इसके अंदर में क्या बोल रखा है, द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, गिव रीजन। मतलब क्या था ऐसा जो कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन चल रहा था, ऐसा क्या था। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या लिख रखा है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच। माइनॉरिटी का मतलब होता है और मेजोरिटी का माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जनसंख्या में कम होना, बट वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी, बट वहाँ पे क्या था कि वो रिच थे, वो पावरफुल थे। सो द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of the economic development and education much later show the रिसेंटमेंट बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। तो यही था आपके कि भाई एक क्लास के पास आपके पास बहुत दो लोग हैं सपोज। अब एक जो है वो रिच है, वो पावरफुल है, दूसरा जो है वो गरीब है, पावरफुल नहीं है। आपको पता है कि जिसके पास मनी है, मनी इज पावर, यू नो। तो बस वहीं पे इन दोनों के बीच में टेंशन चल रहा था। टेंशन क्यों चल रहा था कि दोनों का कहना यही था कि अगर हम सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं तो जो भी कंट्री के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सबको मिलने चाहिए, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं वो दोनों के लिए होना चाहिए, जो भी एजुकेशन है वो सबको मिलने चाहिए। तो यही दोनों के बीच में टेंशन चल रहे थे। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल ग्रुप ऑफ श्रीलंका। तो दो थे, एक थे सिन्हाला स्पीकिंग और एक थे आपके तमिल स्पीकिंग थे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, विच एथनिक ग्रुप इज मेजोरिटी इन श्रीलंका। ज्यादा कौन थे, सिन्हाला ग्रुप के ज्यादा थे। नेम द टू सब ग्रुप्स ऑफ तमिल इन श्रीलंका। ये आपके देख रहे हो सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि नेम द टू सब ग्रुप। उसके अंदर में श्रीलंका, उसके अंदर भी और ग्रुप कौन कौन से, सिन्हाला और जो आपके फ्रेंच और डच स्पीकिंग के अलावा भी कौन कौन थे, तो श्रीलंकन तमिल्स भी थे और इंडियन तमिल्स भी थे वहां पे। When did श्रीलंका emerge as a independent nation। कब श्रीलंका को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बोला गया, ये सीबीएसई 2010-11 में आया हुआ है क्वेश्चन है। 1948 में, ये एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि 1948 में ये आपको एज अ इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे देखा गया। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सिविल वॉर क्या होता है। इट इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री। आपके दो ग्रुप होते हैं जो कि एक दूसरे को ओपोज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिन्हाला एंड द इंडियन तमिल्स इन द श्रीलंका के अंदर में जो चल रहा था। नौवा क्वेश्चन, नेम द एथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका विच वर इन्वॉल्व्ड इन अ सिविल वॉर। एथनिक ग्रुप श्रीलंका के अंदर में कौन जो थे जो कि सिविल वॉर में आपके इन्वॉल्व थे, तो एक थे श्रीलंका तमिल और द सेम सिन्हेलस जो थे, और एक इंडियन तमिल थे, जो कि दोनों के बीच में आपका ये सिविल वॉर चल रहा था। व्हाट इज द मेजोटेरियन
नेम अ कंट्री विच हैज अ लोएस्ट पीस ड्यू टू दिस, मतलब कि कहाँ पे ऐसा है, और एग्जाम्पल बोल पूछ रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे है जो कि ऐसा चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट लाइक। तो अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री in whichever way it want, whether disregarding the wishes and the needs of the majority। तो इसके अंदर में क्या बोल रखा है कि भाई जो मेजोरिटी में ज़्यादा होंगे तो वही रूल करेंगे। क्या हमारी कंट्री में ऐसा है? नहीं है। तो क्योंकि हमारी कंट्री में देखो, देखा जाए तो हिंदू में ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर में, मुस्लिम्स की जो जो मुस्लिम्स है माइनॉरिटी है। तो क्या हम मुस्लिम्स के ऊपर राज करते हैं? नहीं। ऐसा क्या हम उसको डोमिनेट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो वहां पे बट ऐसा था, तो यहाँ पे श्रीलंका दे रखा है। 11वां क्वेश्चन क्या है? पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज नोन अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, गिव रीजन। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि कैसे हम उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करेंगे जैसे कि हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सबको सेम मिले। बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि जिस किसी भी स्कूल के अंदर में, किसी भी स्कूल के अंदर में आपके प्रिंसिपल अलग होते हैं, फिर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होते हैं, साइंस लैब के टीचर अलग हैं, आपके लाइब्रेरी में अलग बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके लेबोरेटरी में अलग बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है कि सबका एक तरीके से सबका काम अलग अलग है। तो उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट पावर लोगों को बांटा जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन इसमें हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करके 30 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं 12 क्वेश्चन। स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोर रीजन फॉर पावर शेयरिंग फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेंट। तो दो थे यहाँ पे। इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, क्योंकि बहुत सारे कल्चर हमारे इंडिया के अंदर में। और एक है क्या कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे लोग जो हैं वो अपने वोट करके अपने पॉलिटिशियन को चुनते हैं। इसलिए होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल, जैसे टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। 13 क्वेश्चन क्या है? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द प्रूडेंशियल एंड द मोरल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग? क्या रीजन हो सकता है? तो प्रूडेंशियल रीजन stresses that the power sharing will bring out better outcomes। बहुत अच्छा होता है जहाँ पे पावर का शेयरिंग किसी एक के हाथ में सारे पावर नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पावर शेयर हुआ रखा है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वो एक ग्राउंड लेवल से लेकर के सबसे अपर लेवल तक अलग अलग लोग रहते हैं, जिससे कि ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, सबसे नीचे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाते हैं उस चीज़ को। Whereas moral reason emphasizes the very act of the power sharing as a valuable माना जाता है इसको। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, इन बेल्जियम के अंदर में था। व्हाट इज द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट? जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पे था बेल्जियम के अंदर में। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी? तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का? किसको हम, किस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं? तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज द पीपल आर द सोर्सेस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पावर। तो जितने भी पावर हैं वो सब एक एक जितने भी पावर हैं वो एक कॉमन पीपल के पास ही होगा। विदाउट कॉमन इंसान के एक भी डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। आपको लगता होगा कि अरे यार कुछ भी डिसीजन ले लिया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो भी हम एमपी एमएलए चुनते हैं वो हमारे ग्राउंड लेवल पे आकर के चीज़ों को समझते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर वही जाकर के आपको पार्लियामेंट में रखा जाता है और वहीं से आपके बिल पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एक कॉमन इंसान का भी हाथ होता है। तो ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं आपके डेमोक्रेसी के अंदर में। सो थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चंस और। थैंक यू फॉर द क्लास।